एक लड़का कबाड़ बीनने के अपने पहले ही दिन एक मोबाइल फोन उठा लेता है। जैसे ही वह फोन चालू करता है उसके पास एक अजीब मैसेज आता है। गौरव अपार्टमेंट का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेकर जा रहा था। अब उसे पता चला है कि गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है। गुस्से में उसने 3000 रुपए की हीरे की अंगूठी फेंक दी है। लड़के को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि गौरव अपार्टमेंट उसके कबाड़ खाने के बिल्कुल पास था। वह रोज वहीं आसपास कबाड़ इकट्ठा करता था, लेकिन उसे कभी कोई हीरे की अंगूठी नहीं मिली थी। फिर उसने सोचा, भला कौन इतना बेवकूफ होगा जो हीरे की अंगूठी कूड़े में फेंक देगा। लेकिन जैसे ही वह वापस काम करने लगा, तभी एक सूट पहने आदमी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से गुजरा और एक ज्वेलरी बॉक्स सड़क किनारे फेंक कर चला गया। लड़के ने बॉक्स उठाकर खोला तो उसके होश उड़ गए। अंदर सचमुच एक हीरे की अंगूठी रखी थी। अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए जल्द से जल्द पैसे जुटाने की मजबूरी में उसने वह अंगूठी एक ज्वेलरी की दुकान पर बेच दी। जांच के बाद दुकानदार ने उसे पूरे 3000 रुपए दे दिए। पैसे मिलते ही वह तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, अगर अपनी माँ की जान बचानी है तो जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन और बाद के इलाज को मिलाकर कम से कम 20 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। अपनी माँ को बेटे की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने कहा, बेटा मेरा इलाज मत करवाओ। लेकिन लड़के ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह पैसे का इंतजाम कर लूंगा। जब उसे समझ नहीं आया कि इतने पैसे कहाँ से लाए, तभी उसे उस रहस्यमयी मोबाइल की याद आई। उसने फोन खोला तो एक नया मैसेज सामने आया। कल सुबह 9 बजे साउथ कबाड़ मार्केट में कबाड़ी राजेश अपने पुराने स्टॉक को प्लास्टिक का कचरा समझकर बेच देगा। उसी में एक दुर्लभ कॉमिक्स का पूरा सेट होगा, जिसकी कीमत लगभग 5000 रुपए है। ये पढ़ते ही लड़के की आंखें चमक उठी। अगली सुबह वह सबसे पहले उसी कबाड़ मार्केट पहुंच गया। वहाँ सचमुच कबाड़ी राजेश अपना पुराना माल बेच रहा था। लड़के ने तुरंत जाकर भाव पूछा। राजेश बोला, 1 किलो का रेट 120 रुपए है, लेकिन तुम देर से आए हो, ये माल पहले ही किसी और ने बुक कर लिया है। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, मैं 130 रुपए किलो दूंगा। राजेश तुरंत मान गया। लेकिन जैसे ही दोनों सौदा पक्का करने वाले थे, असली खरीदार वहाँ पहुँच गया। वह गुस्से में बोला, मेरे सौदे के बीच में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? लड़का बिल्कुल नहीं डरा। वह बोला, कबाड़ के धंधे में माल उसी का होता है जो ज्यादा कीमत देता है। अगर दम है तो खुलकर बोली लगाओ। ये सुनकर दूसरा आदमी भड़क गया। मैं 150 रुपए किलो दूंगा। लड़के ने बिना एक पल गंवाए कहा, मैं 500 रुपए किलो दूंगा। उसे मोबाइल पर पूरा भरोसा था। अगर उस कॉमिक्स की कीमत 5000 रुपए है तो वह किसी भी हालत में घाटे में नहीं रहेगा। दूसरे आदमी ने उसे पागल समझा। इतने महंगे में कबाड़ खरीद कर ये तो बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार लड़के ने पूरे माल का सौदा 450 रुपए में कर लिया। माल मिलते ही उसने सारा कबाड़ जमीन पर उलटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर की तलाश के बाद उसे वही दुर्लभ कॉमिक्स का पूरा सेट मिल गया। उसी समय वहाँ से गुजर रहे एक व्यक्ति की नजर उस कॉमिक्स पर पड़ी। ध्यान से देखने के बाद वह हैरान रह गया। अरे ये तो बेहद दुर्लभ कलेक्शन है। उसने बिना मोल भाव किए 5000 रुपए देकर वह कॉमिक्स खरीद ली। एक ही दिन में लड़के ने 4500 रुपए का मुनाफा कमा लिया। लेकिन माँ के ऑपरेशन के लिए अभी भी 20 लाख रुपए चाहिए थे। इस रफ्तार से पैसे जुटाना बहुत मुश्किल था। बेचैन होकर उसने फिर से वह रहस्यमयी मोबाइल खोला। इस बार स्क्रीन पर नया संदेश आया। ग्रीन वैली सोसाइटी में रहने वाली बुजुर्ग महिला आज घर बदल रही है। वह एक पुराने फूलदान को बेकार समझकर कूड़े में फेंक देंगी। उसकी असली कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपए है। यह पढ़ते ही लड़के के चेहरे पर खुशी लौट आई। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, बस यही मौका है।